चुप रहो, रहने दो। गरीब की मदद मत करो, भूखे को रोटी मत खिलाओ। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, तुम मत जाओ। तुम जाओगे तो तुम फंस जाओगे। अपना स्वार्थ देखो, अपना भला देखो, दूसरे की चिंता मत करो। आज इस कलयुग में ऐसी कई सारी घटनाएं देखने को मिलती है। शत्रु हो या मित्र, अपने हो या पराए, सब लोभी और स्वार्थी बन चुके हैं। आज का मनुष्य भगवान की पूजा अपने लोभ और स्वार्थ के लिए करता है। उसमें भी वो पूजा तन से करता है, मन से नहीं। हमारे महान देश भारत में एक महान हस्ती जिनका नाम भगवान बुद्ध था, उनका जन्म हुआ। उन्होंने अपना सारा जीवन जग कल्याण और लोगों की भलाई में लगा दिया। आज की कहानी भगवान बुद्ध के एक शिष्य की है। ये कहानी हमें बताएगी कैसे दूसरों की सहायता करने से भगवान हमारी सहायता करते हैं। ये कहानी जापान के एक बौद्ध भिक्षु की है जो भगवान के ग्रंथों का पहली बार पाली भाषा से जापानी भाषा में अनुवाद करवाना चाहता था। लेकिन यह भिक्षु बहुत गरीब था। ग्रंथों का अनुवाद करवाने के लिए उसके पास धन यानी पैसे नहीं थे। अतः उसने ग्रंथों का पाली भाषा से जापानी भाषा में अनुवाद कराने के लिए 10 सालों तक भिक्षा मांगी। 10 सालों तक भिक्षा मांगने के बाद उस भिक्षु ने 10,000 रुपये इकट्ठा कर लिए। अब वो भगवान बुद्ध के ग्रंथों का अनुवाद कराने के बारे में सोच विचार करने लगा। तभी उसी दौरान उस इलाके में जहाँ वो रहता था वहाँ पे अकाल पड़ गया। उस इलाके में चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग भूख और प्यास से मरे जा रहे थे। भिक्षु से उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। तब भिक्षु ने अकाल पीड़ितों की मदद करने के बारे में सोचा। उसने जो 10 साल में 10,000 रुपये इकट्ठा किए थे उससे उसने अकाल पीड़ितों की मदद करने का मन बना लिया। लेकिन उसके मित्रों ने उसे समझाया कि नहीं, ये रुपये अकाल में नहीं देने चाहिए। लोग तो मरते जीते रहते हैं, ये सब तो चलता रहता है। इन सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान बुद्ध के ग्रंथों का अनुवाद होना चाहिए, क्योंकि धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तभी भिक्षु अपने मित्रों की बात सुनकर हंसने लगा और उसने 10,000 रुपये अकाल पीड़ितों की मदद के लिए दे दिए। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब उस भिक्षु की उम्र लगभग 60 वर्ष की हो गई थी। उसने एक बार फिर से ग्रंथों का अनुवाद कराने के लिए भिक्षा मांगनी शुरू की। इस बार भी उस भिक्षु को 10,000 रुपये इकट्ठा करने में लगभग 10 साल का समय लगा। अब वह भिक्षु ग्रंथों का अनुवाद करवाने के लिए प्रकांड पंडितों को ढूंढने का विचार करने लगा। लेकिन इस बार भी दुर्भाग्यवश उस इलाके में बाढ़ आ गई और इस बार भी हालात गंभीर हो गए। पहली बार की तरह ही भिक्षु ने 10,000 रुपये बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए दान करने का सोचा। लेकिन उसकी सोच की भनक उसके साथ के अन्य भिक्षु को लगी, तो वो भिक्षु उसे समझाने लगे कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा जीवन भर का श्रम व्यर्थ हो जाएगा। बाढ़ तो आती रहती है, अकाल भी आते जाते रहते हैं, लोग तो हमेशा मरते रहते हैं, ये सब तो होता ही रहता है। अगर ऐसे बार बार धन इकट्ठा करके इन कामों में लगा दोगे तो भगवान बुद्ध के ग्रंथों का अनुवाद कभी नहीं कर पाओगे। उनकी बातों को सुनकर वह भिक्षु एक बार फिर हंसने लगा और उसने 10,000 रुपये फिर से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दे दिए। अब क्या था, वह भिक्षु बिल्कुल ही बूढ़ा हो चुका था। उसने अपनी उम्र के आखिरी समय में 10-12 साल भिक्षा मांगकर 10 से 15,000 रुपये फिर से इकट्ठा कर लिए और इस बार अनुवाद का काम शुरू हो गया। जब पहली किताब अनुवादित हुई तो उसने पहली किताब में प्रथम संस्करण की जगह तृतीय संस्करण लिखवाया। यह देखकर उनके अन्य भिक्षु असमंजस में पड़ गए और उससे कहने लगे, ओह, क्या तुम पागल हो गए हो जो तुमने इस पुस्तक में तृतीय संस्करण लिखवाया है? अरे ये तो पहला ही संस्करण है। अगर ये तीसरा संस्करण है तो बताओ, इससे पहले के 2 संस्करण कब छपे? वो तो कभी प्रकाशित ही नहीं हुए। उन भिक्षुओं की बात सुनकर उस भिक्षु ने विनम्रता से कहा, साथियों, वे 2 संस्करण भी निकले थे, लेकिन वे दोनों संस्करण निराकार थे, उनका कोई आकार नहीं था। पहला संस्करण उस वक्त निकला था जब अकाल पड़ गया था और दूसरा संस्करण तब निकला था जब बाढ़ आ गई थी।
इन दोनों संस्करण में मैत्री का भाव ही नहीं था, इसीलिए इसे छोड़ दिया गया। इस तीसरी संस्करण में मैत्री का भाव है, जिसे कोई भी पढ़ सकता है, यहाँ तक कि अंधे भी इसे पढ़ सकते हैं। इससे पहले वाले 2 संस्करण को केवल वही लोग पढ़ पाते हैं जिनके पास मैत्री की आंखें होती। साथियों, जीवन चारों ओर से अत्यंत दुख और पीड़ा से भरा हुआ है, लेकिन इस पीड़ा से भरे हुए जीवन में सहायता ही एकमात्र मार्ग है जीवन के प्रारंभ का। तुम्हारा दूसरों के प्रति मैत्री भाव तुम्हारे अंदर के दयावान मनुष्य की पहचान दुनिया में करवाता है और इस दुनिया को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले भगवान बुद्ध कहते हैं। जो लोग परोपकारी, बिना लोभ और स्वार्थ के सहायता करने वाले होते हैं, उनके दुखों और उनके बुरे समय में उनकी सहायता खुद ईश्वर करने आते हैं। बुद्धा कहते हैं कि ईश्वर को मोह और लालच के लिए नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि ईश्वर खुद कहते हैं कि मुझे पाना है तो मेरे बनाए गए बंदों की और दुर्जनों की सेवा करो। विपत्ति में मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा, एक परछाई की तरह।